नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट। राकेश जी, चर्चाएँ बहुत दिन से हैं कि कमलनाथ कमल के हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएँ मध्य प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से चल रही हैं। और अब इन चर्चाओं को हवा इसलिए दोबारा मिली है क्योंकि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश के, एक बार फिर से उन्होंने ओपन ऑफर कमलनाथ को सामने से दिया है कि वो और उनके बेटे, अगर वो भगवान राम में विश्वास करते हैं या उनको लगता है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका खुले हाथों से स्वागत होगा। और इस तरह की चर्चाएँ कुछ दिन से लगातार चल रही हैं। और जबकि ऐसा नहीं है, जैसे प्रमोद कृष्णन को पार्टी ने निकाला, उसके बाद जो कमलनाथ का रिएक्शन आया कि हर बंदा इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से बंधा नहीं है। फिर उसके बाद अशोक चौहान का महाराष्ट्र में पार्टी छोड़ना, और मध्य प्रदेश में तो रह के बहुत सारे नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चीज़ में लगे हुए हैं, हम हर रोज़ ये खबरें देखते हैं। अब क्योंकि कमलनाथ वाली बात जब आई सामने, उसके बाद वो एक बार दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मिल भी चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी मैच्योरिटी है, नहीं है? देखिए, ये खबर जो है, इस खबर के पीछे की जो बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस हर राज्य में पहले जनाधार खो रही थी, अब अपने जो तमाम उसके बड़े-बड़े नेता हैं, अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्वोत्तर हो या फिर पश्चिमी भारत हो, हर जगह कांग्रेस का वजूद सिमटता जा रहा है। पहले कांग्रेस में विखंडन होता था, कांग्रेस टुकड़ों-टुकड़ों में बँट गई थी। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस बची है, अब कांग्रेस टुकड़ों-टुकड़ों में बँट नहीं रही है, अब नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अब नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़ कर के जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है, वहाँ पे सन्नाटा छा रहा है, वीरानगी छा रही है। और यूँ कहें कि अगर हम लोग आपके अगर पुराने शो की हम बात कर लें, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो है वो खामोशी चीख रही है। सन्नाटा जो है वो चारों ओर पसरा है। जनता के बीच कांग्रेस का जनाधार सर्वविदित है, सबको पता है। अब कांग्रेस पार्टी खुद अपनों के बीच जो है, वो अनजानी और पराई होती जा रही है, लोग उसको छोड़-छोड़ के निकलते जा रहे हैं। मानो कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज हो, इसलिए हर कोई उससे कूद-कूद के भाग रहा है। तो ये हालत हो गई है कांग्रेस की। और कांग्रेस में जो कोई भी थोड़ा बहुत जनाधार वाला नेता है, वो अपने लिए नए घराने, नए घरौंदे या नए ठौर-ठिकाने की तलाश में है। अब इसी क्रम में जो अगला नाम है, वो जो आपने बताया वो कमलनाथ का है। कमलनाथ को भी लगता है कि जब पूरे देश में कमल खिल चुका है, तो फिर ये कमल कांग्रेस में क्यों रहे? आप समझ रहे हैं? अगर पूरे देश में हर तरफ जो है वो कमल खिलता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जा रही है, तो फिर ये कमलनाथ जो है, वो उस जगह पे क्यों ना हो जहाँ हर जगह कमल खिल रहा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, हर कोई सियासत में दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों बराबर महत्वपूर्ण है। एक तो देश सेवा, समाज सेवा, जनता की सेवा और दूसरा कि आप सेवा तब कर पाते हैं जब आप सेवा करने की हालत में होते हैं। यानी कि आपका दल मजबूत हो, आप मजबूत हो, आप किसी पद पे हो जहाँ पे कि आपको अधिकार हो और उस अधिकार के नाते आप जनता की भली-भाँति सेवा कर सकें। तो वैसी स्थिति में लोग रहते हैं। लेकिन अब यहाँ ना तो दल में वो ताकत बची है और ना ही दल के नेताओं के बीच आपसी सामंजस्य है। वो पर सब जो है राकेश सो जी, अभी आपस में कमलनाथ जी की तरफ से इसको लेके कोई बयान नहीं आया है, और कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है, उनकी तरफ से भी डिनायल है। वो कह रहे हैं कि 45 साल जिस पार्टी में लगा दिए, वो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएँगे, ये बिल्कुल गलत बात है। पर इससे पहले मैं आपको वो बीडी शर्मा की एक बाइट एएनआई के सौजन्य से सुनाना चाहूँगा, जो आज हमारे पास हम फेसबुक पे भी देख पा रहे हैं। वो आपको मैं एक छोटी-सी बाइट सुना दूँ, उससे समझ आएगा कि आखिर ये माजरा क्या है, आखिर हो क्या रहा है। छोटी-सी एक ये बाइट सुन लेते हैं। फिर उसके बाद हम समझ पाएँगे ज़्यादा कि हो क्या रहा है। जी। लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए
कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। जुड़ा हुआ था कि कितना गंभीर प्रस्ताव कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से आपके पास आया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्वागत है उनका। चलिए, कह रहे हैं स्वागत है उनका। और ये हम जो बाइट है सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, साफ तौर पे उन्होंने कहा। लेकिन अभी तक डिनाइल मोड में है कांग्रेस, और कमलनाथ की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं है। ये सब चर्चाएं इसी तरह के बयानों की उपज है, क्योंकि कुछ दिन पहले कहा जा रहा है कि सुमित्रा महाजन जो बड़ी नेता हैं बीजेपी की, लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही थी कमलनाथ को लेकर। और आजकल कमलनाथ और नकुलनाथ जो हैं वो छिंदवाड़ा क्षेत्र में लगे हुए हैं। कैंपेन उन्होंने एक तरीके से शुरू कर दिया, अघोषित तौर से अपने आप को घोषित कर दिया उम्मीदवार वहां पे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन वो वहां पे लोगों से मिल रहे हैं और उम्मीदवार के तौर पे ही काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है बीजेपी की जेब में ऐसा कोई ऑफर है, क्योंकि छिंदवाड़ा ही वो सीट थी जो पिछली बार बीजेपी नहीं जीत पाई थी, और वो ऑफर दे दें और कमलनाथ के लिए भी कोई ऑफर हो और नकुलनाथ को वहां से टिकट दे दें, ऐसी कोई संभावना हो सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा रोहित जी। छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट है, छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट है मध्य प्रदेश में जहां से कि बीजेपी जीत नहीं पाती है। यानी कि जब से उस सीट से कमलनाथ ने चुनाव लड़ना शुरू किया है, तब से लेकर के और आज तक मुझे लगता है कि पिछले 5 बार से कमलनाथ, या 6 बार से कमलनाथ उस सीट से लगातार जीत रहे हैं। यानी कि हवा कोई भी हो, लहर कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, उस सीट से जीतता एक ही उम्मीदवार है जिसका नाम कमलनाथ है। तो ये एक जमीनी सच्चाई है, सबको पता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में आने की, या जो हमारी जो इंदौर की ताई हैं, उन्होंने जो बात कही है, हालांकि वो खुद भी लगातार इंदौर की सीट से जब तक लड़ती रही तब तक जीतती रही। सिर्फ इस बार उन्होंने वहां से जो है वो चुनाव नहीं लड़ा है, तो इसलिए वो मतलब वहां से जो है सो सांसद, या यूं कहें कि लोकसभा अध्यक्ष में अभी वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कमलनाथ की चुप्पी। अगर कमलनाथ के मन में जरा सा भी इसको लेकर के कोई क्लैरिटी होती, या कोई विजन होता, या कांग्रेस नहीं छोड़ने का इरादा रखते, तुरंत वो उस बयान का खंडन कर देते। तो वो अभी सोनिया गांधी से आमतौर मिले पे हैं कुछ दिन पहले, इस खबर आने जी, के बाद वो सोनिया गांधी से मिले हैं दिल्ली में। हाँ हाँ, मिले होंगे, मिले होंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन ये मिलना भी जो है इस बात का संकेत है कि छोड़ने से पहले हर नेता एक बार्गेन, एक डील और एक लास्ट कहते हैं ना आखिरी कोशिश के तौर पे वो अपने पार्टी प्रमुख से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या पार्टी उनको पूछती है कि आखिर ऐसी बातें क्यों सामने आ रही है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे परेशानी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो चर्चा हुई होगी। और उस चर्चा के बाद भी अगर कमलनाथ चुप्पी साधे हुए हैं तो ये एक बड़ा संकेत है। यानी कि नो कमेंट इज ए बिग कमेंट। आप समझ रहे हैं? यानी कि अगर सियासी माहौल में, मीडिया में ये बातें चर्चा का विषय है और लगातार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं
चिंगारी सुलग रही है, तभी मीडिया में ये धुआं जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें जो मैंने एक बार फिर बता रहा हूं कि ये जो कमलनाथ की चुप्पी है, इसके कई मायने हैं। ये कई मायने इसलिए कि उनमें से कई मायनों में से एक मायने ये भी हो सकता है कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, या ऐसी योजना उनकी है, या ऐसी बातें उनके अपनी जो उनकी जो रणनीति है, उस रणनीति में ये सारी बातें उन्होंने सजा रखी है, बिठा रखी है, और इसीलिए वो अभी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं, परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं। सही समय आने पे सही कदम उठाएंगे, मीडिया को बताएंगे, ऐसी तमाम संभावनाएं हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी संभावना है वो ये है कि कमलनाथ की चुप्पी सीधे सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ के मन में ये विचार आया हुआ है, या वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वो सही समय आने पे अपना कदम बीजेपी की तरफ बढ़ाएंगे या कांग्रेस को अलविदा कहेंगे। और इसीलिए आप देखिए कितनी सावधानी है, कमलनाथ अपनी तरफ से चुप्पी वाली सावधानी बरत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जो है इशारों इशारों में ये बात कह रहे हैं कि उनका स्वागत है। नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हैं उनका स्वागत है। इसका मतलब यह है कि बीच में कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो किसी न किसी मुकाम पे, किसी न किसी चरण पे आपस में हो रही है, अटकी हुई है, या अंडर प्रोसेस है। तो ये सारी गतिविधि है, और आप तो पत्रकार हैं, आप तो चीजों को बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से सियासत में जो है वो चालें चली जाती हैं, किस तरीके से जो है सियासी गलियारे में जो बैठक होती है, उन बैठकों में जो चर्चाएं होती है, और चर्चाओं के बाद जो खबरें छनकर मीडिया में आती है, उसके बाद भी किस तरीके से राजनेता चुप्पी साधे रहते हैं, इसके और मायने होते हैं। तो ये सारे जो एक एक करके जो तस्वीर है वो धीरे धीरे खुल खुल के सामने आती जा रही है। आधिकारिक बयान नहीं आ रहे हैं, आधिकारिक घोषणाएं नहीं हो रही है। ये चीज कमलनाथ से कुछ दिन पहले पूछी गई थी, पत्रकारों ने पूछा था कि ऐसी संभावनाएं हैं तो आप क्या कहेंगे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसी बहुत सारी चल रही हैं बातें, इसमें क्या करूं मैं, उसमें ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो ये ऐसा उन्होंने एक गोलमोल सा जवाब दिया था, या कह लीजिए उनका यही कहना था कि मीडिया में बातें चलती हैं, अब उसमें वो क्या उस पर टिप्पणी करें। और अब इसमें दोनों ही पक्ष हो सकते हैं, आपने सही कहा, ये खबर भी हो सकती है, र्यूमर भी हो सकता है, आने वाले दिनों में सच्चाई हो जाए तो पता नहीं, हम इसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी संभावनाएं महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली हैं, ऐसी संभावनाएं हमें अलग अलग राज्यों में, अभी एक बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के राजस्थान में भी बीजेपी में शामिल हुए हैं कल परसों ही। तो ऐसी संभावनाएं चल रही हैं, उस बीच मीडिया ऐसी खबरें दिखाएगी, और हो सकता है लास्ट नेगोशिएशंस चल रही हूँ कि छिंदवाड़ा से अगर वो जाते हैं तो कमलनाथ का क्या रोल रहेगा, किस तरह से वो आएंगे, क्या करेंगे। तो ये अभी एक कह सकते हैं कि एनालिसिस चल रहा हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये सिर्फ खबर ही हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मजबूत नेता जयंत चौधरी जो है, वो चौधरी जयंत सिंह जो है, वो एनडीए में आ रहे थे। उस समय, कुछ समय पहले की बात बता रहा हूं, तो उसके पहले तक उनसे तमाम सवाल पूछे जाते थे, तो वो यही कहते थे कि मैं अभी इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, अभी मैं क्या कहूं, चीजें चल रही हैं, अब देखते हैं क्या होता है, अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है, जब होगी तब देखी जाएगी। अभी तो हम सपा के साथ हैं, या अभी एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं। मतलब जितने भी जवाब थे सब के सब गोलमोल थे, इनकार किसी में नहीं था। और राजनीति में अगर खुले तौर पर इनकार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ऐसे इनकार का मतलब इकरार होता है, हाँ, इजहार नहीं होता। खुलेआम सियासत में राजनेता इजहार करने से बचते हैं, लेकिन अगर वो चुप्पी भरे शब्दों में इनकार करते हैं तो उसका मतलब इकरार होता है। तो यहां भी वही स्थिति है कि इजहार से बच रहे हैं लेकिन इनकार भी नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब जो मीडिया में होता है, जो पत्रकार निकालते हैं, वो यही होता है कि इनका अंदर ही अंदर जो है वो इकरार है, इजहार से बच रहे हैं, इनकार की बात जो है सो नकार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यही कमोबेश यही स्थिति मौजूदा दौर में जो है वो कमलनाथ के साथ है। कमलनाथ एक सधे हुए राजनेता है। आपने देखा था कमलनाथ ने कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दी थी जब गठबंधन को लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ बात चल रही थी, तो उन्होंने क्या कहा था, अरे छोड़ो अखिलेश क्या है, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे वही कमलनाथ कितनी सावधानी से सधे हुए अंदाज में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, यानी कि अंदर ही अंदर खिचड़ी कुछ ना कुछ पक रही है।
अभी मैं 8 तारीख की एक और खबर देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि कमलनाथ आउटराइटली डिनाइज दिस र्यूमर्स। उन्होंने साफ तौर पे मना किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा, ये राजनीति है यहाँ पर। बिहार में अगर जेडीयू एक शाम तक कह सकती है हम तो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो अगली सुबह वो एनडीए में हो सकते हैं। यहाँ पर अगर एक नेता देर रात तक कह सकते हैं कि हम तो अपनी ही गठबंधन में है और सुबह कहीं भी जा सकते हैं, तो ये चीजें तो होंगी अब। और कयास आप ऐसे देखिए हैं ना, कि अब जी आप देखिए अशोक चौहान जी इनकार करते करते जो है अब उन्होंने खुलेआम इजहार भी किया, शामिल भी हुए, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी हो गए। बिल्कुल। और कयास ऐसा भी है कि फरवरी नहीं तो मार्च में हो सकता है आ जाएं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। उनके साथ साथ कई और नेता भी आ जाएं, ऐसी भी खबरें हैं। सूत्र बहुत सारी चीजें बताते हैं, क्योंकि सूत्रों के अपने ही भी आगे सूत्र होते हैं, सोर्सेज होते हैं हिडन, जहां से वो पता करते हैं, उन तक मीडिया तक पहुंचते हैं, हमारे तक पहुंचते हैं। हम भी उन चीजों को दोहराते हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प रहेगा ये देखना, बीजेपी की तरफ से डायरेक्टली कमलनाथ को ऑफर करना बार बार, और कमलनाथ का डिनायल मोड पे रहना। लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा में एक्टिव हैं, ये भी सच है। कमलनाथ राज्यसभा में जाना चाहते थे कि नहीं जाना चाहते थे पता नहीं, लेकिन वो सोनिया गांधी से मिले जरूर थे, लेकिन वो राज्यसभा नहीं जा पाए। अब कहानी ये है कि उनको अपनी आगे की राजनीति देखनी है। वो भी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार या बाकी अन्य नेता हैं। क्योंकि आप और 5 साल इंतजार कीजिएगा। अब तो उनको वहां से अध्यक्ष पद से हटा दिया है राज्य के, उनके पास तो कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। तो आने वाले समय में अपने लिए स्टेज सेट करना, कैसे राजनीति में बने रहना है, अपने बेटे के लिए स्टेज सेट करना। क्योंकि कांग्रेस में उनको भले ही इस वक्त भविष्य ना नजर आ रहा, उनको क्या बहुत सारे नेताओं को नहीं आ रहा होगा जो स्विच कर रहे हैं, कि आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी शक्ति बन के उभर रहे हैं। लोग 2024 की बात कर रहे हैं, वो 2047 की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप एक ऐसे दल के साथ जो सरकार में सत्ता से बहुत देर से बाहर है, रहने की संभावना है, कितनी देर तक आप रहिएगा, ये बातें चलती हैं। इसीलिए जितने युवा नेता हैं जो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, जैसे अशोक चौहान ने कहा कि संभावनाएं राजनीति में तलाशी जाती हैं, इस तरीके से क्या कमलनाथ और नकुलनाथ संभावनाएं तलाश रहे हैं? इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट्स आएंगे तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि सूत्र तो ये बताते हैं, चर्चाएं भी ये चल रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने की संभावनाएं हैं। बीजेपी से ऑफर भी लगातार आ रहे हैं, इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाया है, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से एक बार फिर से उनको ऑफर गया है। लेकिन कमलनाथ और उनके बेटे डिनाइल मोड में है कि वो कहीं नहीं है, कांग्रेस में ही है। अब ये कब तक रहता है डिनाइल मोड, ये सच में ही डिनाई है? इन चीजों का थोड़ा सा अभी और परिपक्व होने दिया जाए, इंतजार करें, उसके बाद फिर पता लगेगा हमें कि सच्चाई कितनी है और क्या क्या होने वाला है। ये तो सच है कि अगले 30 दिनों में बहुत सारे छोटे बड़े भूचाल आएंगे, बहुत सारे नेता इधर उधर होंगे, कुछ हो गए हैं, कुछ होने की तैयारी में है, कुछ सोच रहे होंगे। ये होगा, क्योंकि मार्च फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक घोषणाएं हो जाएंगी, चुनाव की तिथियां आ जाएंगी, और इस तरीके से जो स्विचिंग है वो अभी होनी है, जो भी होनी है। तो ये खन्ना साहब मैं एक चीज दोहरा दूं। जी मैंने एक अपने पिछले महीने की वीडियो में, मैंने जनवरी की वीडियो में आपसे कहा था कि चुनाव आने से पहले इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो गया। वो तो दिल्ली आपने में सच भी कहा, लगभग लगभग। दिल्ली नहीं, में आप भी दिल्ली से दिल्ली नहीं, में भी आप आम आदमी राकेश जी आप जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए, जहां पे फारूक अब्दुल्ला ने सबसे पहले इनको आउट किया है कि चलिए मैं तो अकेला लड़ूंगा। फिर आप पंजाब आ जाइए, क्योंकि अगली स्टेट पंजाब है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया है। फिर अगली स्टेट हरियाणा आ जाइए, वहां पे अभी कांग्रेस और आप में क्या गठबंधन होगा, हुड्डा साहब कितना तैयार होंगे, पहले तक तो मना कर रहे थे, नहीं पता है। फिर आप दिल्ली स्टेट आ जाइए, दिल्ली में लगभग आम आदमी पार्टी ने बोला है एक चाहिए तो बताइए, नहीं तो जय श्री राम। अब वहां नहीं, पे कहानी वो ये है, भी एक से मना कर दिया, वो वो भी भी एक एक से से मना मना कर कर दिया। दिया। अब साथ साथ पे लड़ेंगे। फिर उससे आगे राजस्थान मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही लड़ती है, वहां पे जरूरत ही नहीं है। ऐसे में गुजरात में कोई गठबंधन हो मुझे नहीं लगता है। गोवा और अन्य प्रदेशों में और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं। आगे से वेस्ट बंगाल बढ़ जाइए, वहां ममता दीदी पहले ही एकला चलो कह चुकी हैं। और कौन सी स्टेट बची है? केरला में अभी वामपंथियों के साथ कोई आधिकारिक बयान या ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि गठबंधन होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, बिहार प्रदेश में भी बीच यही में हाल है। छूट गया। उत्तर प्रदेश में जेडीयू मना कर चुकी है, और जेडीयू नहीं, ये राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय राष्ट्रीय लोकदल लोकदल। पहले आउट कर चुके, एनडी में जा चुकी है। अच्छा, बिहार भी घूमना था मैंने, बिहार भी आप चले जाइए तो वहां पे भी जेडीयू बैकआउट कर चुकी है।
और वहां पे अभी भी सीटों को लेके कशमकश है, क्योंकि अब वहां पे लेफ्ट ज्यादा सीटें मांग रहा है, कांग्रेस भी ज्यादा मांगेगी, क्योंकि जब जेडीयू बैकआउट कर गया तो उन सीटों का कहीं तो बंटवारा होगा ना, और आरजेडी चाहता होगा कि हम लड़ ले। तो कुल मिला के ये पूरी स्थिति, आपने सही कहा, इंडी गठबंधन अब पुराने यूपीए की शेप में आ गया है, जहां पे डीएमके या फिर और कुछ छोटी पार्टियां जो उनके साथ शुरू से रही हैं वो होंगी, लेकिन कहानी यही है और ये सच है। आपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में कहा था और ये कहानी सच है, और आगे ये कहानी और कितनी यथार्थ रूप लेती है ये भी हमें देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में। जितने हमारे दर्शक हैं, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये राजनीति है और आजकल तो बच्चा बच्चा राजनेता है, बड़ी संभावनाएं और बहुत आकलन कर लेते हैं आप लोग घर बैठे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को हमारे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।